नमस्कार। हम भारतीय हैं, ये गर्व की बात है और हम संस्कार और संस्कृति को दिल से निभाते हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, इसका अपने आप में अच्छा खासा महत्व है। आज की शाम बहुत हसीन होती है, पूर्णिमा की शाम वैसे भी बहुत हसीन होती है। ऊपर से चंद्रमा अमृत बरसाए तो क्या बात है। वैसे बहुत सारी किंवदंतियाँ रहती हैं। पूर्णिमा के दिन चूँकि ज्वार भाटा आता है, तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पे कितना विशेष प्रभाव होता है। और आज के दिन का एक विशेष प्रभाव होता है। आज माता का आशीर्वाद रहता है, चूँकि शंकर भगवान के मस्तक पे चंद्रमा है, शंकर जी का आशीर्वाद रहता है। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती है, विष्णु जी का आशीर्वाद होता है। तो ये कहा जाए कि सारे देवी देवताएं झोली भर के हमें देने के लिए तैयार हैं, बस हम लेने के लिए तैयार होने चाहिए। आज मैंने देखा है कि दो बातें होती हैं। एक तो हर घर में शाम को खीर बनती है, जिसका भोग ऊपर लगाया जाता है। अब ये बात होती है कि खीर के अंदर ऐसी क्या बात होती है। तो दूध और चावल, ये दोनों ही चंद्रमा से जुड़े हुए रहते हैं। हम दूध लेते हैं, चावल रहते हैं, उसमें शहद डालते हैं, थोड़ी शक्कर डालते हैं। प्योर मिश्री तो अधिकतर लोग नहीं डालना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी सी मिश्री उसमें डालें, थोड़ी सी केसर उसके अंदर डालें और थोड़ा सा गुलाब जल उसके अंदर डालें। गंगा जल तो हम डालते ही हैं किसी भी चीज़ को पवित्र करने के लिए। और उसके बाद में तुलसी जी का पत्ता, ये लेके हम रात में 10:30-11 बजे के करीब छत पे रखते हैं। 12:30-1 बजे तक ये छत पे रखा रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 12 बजे के बाद चंद्रमा से अमृत गिरता है। जी हाँ, वही अमृत जो सिंहस्थ में जिन नदियों पे अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, वहाँ जी हाँ, अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ सिंहस्थ मनाया जाता है। तो अमृत तो अपने आप में अमृत है और आज चंद्रमा से वही अमृत गिरेगा। तो ज़रूर आप छत पे खीर बना के रखिए और सुबह एक-एक चम्मच प्रसाद के रूप में जितने लोगों को दे सकते हैं, दीजिए। ये अमृत आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। दूसरी बात आती है कि शरद पूर्णिमा के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। जो विद्यार्थी वर्ग रहता है, वो अगर या जो महिलाएँ हैं, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग अगर चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालते हैं। आजकल क्या हुआ है कि प्रथाएँ थोड़ी कम हो गई हैं, इसीलिए चश्मे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। चंद्रमा की रोशनी में सुई के अंदर धागा डालना मतलब अपने आँखों को संजीवनी प्रदान करना है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारी संस्कृति और संस्कार की धरोहर होती हैं, इसे आप भी करेंगे तो वही अमृत तुल्य फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि संस्कृति और संस्कार से ही तो हम हैं। सबसे बड़ी विरासत तो यही रहती है। कहते हैं ना, खानदान में वसीयत बनती है, वो वसीयत दी जाती है पर ख़त्म हो जाती है। पर ये वसीयत जिस परिवार अपने आगे बढ़ाता है, वो परिवार हमेशा हँसता, खिलता और फलता फूलता रहता है। अगर कोई संकट आता भी है ना, तो चुटकी में निकल जाता है। परिवार पे और हमारी आस्था पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। करके देखिएगा, जो भी रिज़ल्ट आपको आता है, मेरी तरफ से तो 100% सही आएगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। खीर और सुई धागा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।